तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया? उत्तर होगा भारत। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी IWT के कार्यान्वयन पर इस्लामाबाद की अनियमितता के बाद संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। सिंधु जल के लिए संबंधित आयुक्त के माध्यम से नोटिस भेजा गया था। भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की बातचीत के बाद 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरे सवाल की ओर मूव करते हैं। किस शहर ने शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की? उत्तर होगा मुंबई। शंघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव मुंबई में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेकिन SCO फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही अधिकारियों को शिकायत अपीलीय समितियों ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी GAC के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शिकायत अपील समिति GAC के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए 9 अधिकारियों को अधिसूचित किया है। केंद्र ने हाल में ही संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 IT नियम 2021 के आधार पर 3 शिकायत अपील समितियों की स्थापना की। 3 सदस्यों वाली 3 समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की? उत्तर होगा 15 साल। केंद्रीय सरकार परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 अप्रैल से घोषणा की कि 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसके हिस्से के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के स्वामित्व वाले 9 लाख से अधिक वाहनों को नए वाहन द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? उत्तर होगा EPFO। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने की 17 तारीख को सभी जिलों तक पहुंचना और संगठन और उसके हितधारकों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हमने देखा GS एंड GK के लिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। डेली हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ने का शेड्यूल ऐसा होना चाहिए ना जिससे आपको ये बोझ भी ना लगे, इंटरेस्टिंग सा लगे और आप इजीली पढ़ सके। मेरा मेन मोटो है ना कि आप आराम से पढ़ें। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक को बनाएं, मस्ती से पढ़ें। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहे ताकि आप बोर ना हो। सभी लोग निकाल सकते हैं, सभी लोग निकाल सकते हैं UPSC। ठीक है, सभी लोग UPSC निकाल सकते हैं, बस प्रॉपर मेहनत की जरूरत है। मेहनत कीजिए, आराम से निकलेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब प्रीलिम्स के लिए हम लोग कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, UPSC प्रीलिम्स और मेंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है शहरी कृषि, अर्बन फार्मिंग। प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चन आता है वो है शहरी कृषि, स्वास्थ्य भोजन, पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास, जैव प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक नवाचार और खोज। मेंस के लिए जो आता है वो है शहरी कृषि संबंधित चुनौतियां और इसकी क्षमता। चर्चा में क्यों आया? ठीक है, चर्चा में ये टॉपिक्स क्यों आए? तो चर्चा में इसलिए आया कि हाल में एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन ने शहरी कृषि अर्बन फार्मिंग हेतु समग्र ढांचे की सिफारिश करते हुए दिल्ली में शहरी कृषि के लिए नागरिक नीति रूप ड्राफ्ट सिटीजन पॉलिसी फॉर अर्बन एग्रीकल्चर इन दिल्ली तैयार किया है। ठीक है, यह प्रारूप मौजूदा प्रथाओं पर निर्माण
छत और किचन गार्डन के माध्यम से आवासीय तथा सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देने, ठीक है, कृषि उपयोग हेतु खाली भूमि आवंटित करने, बाजार स्थापित करने, पशुपालन के लिए नीतियां विकसित करने एवं जागरूकता बढ़ाने की सिफारिश करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं शहरी कृषि पे। परिचय, शहरी कृषि क्या है उसका परिचय अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, शहरी कृषि से तात्पर्य शहरी क्षेत्रों के भीतर फसल उगाने, पशुधन बढ़ाने या अन्य प्रकार के खदानों के उत्पादन से है। ताजा और स्वस्थ भोजन, पर्यावरणीय स्थिरता एवं आर्थिक विकास तक पहुंच में वृद्धि के संभावित लाभों के बावजूद शहरी कृषि को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो इसके प्रभाव को सीमित करती है, अर्थात इसे व्यापक रूप से अपनाना कठिन है। चुनौतियां, अब चुनौती क्या आती है इसमें? सीमित भूमि उपलब्धता। शहरी कृषि के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है शहरी क्षेत्रों के भीतर उपयुक्त भूमि की सीमित उपलब्धता। शहरी कृषि भूमि औसत महंगा होता है, शहरी भूमि औसत अक्सर जो है वो महंगा होता है। ठीक है, अब आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, देखो यहाँ पर आपको जमीन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी ज्यादा कॉस्टली है यहाँ की जमीन कि आप ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कॉस्टली जमीन लोगे तो वहां पर खेती करोगे या अपना घर बनाओगे, फॉर्म डालोगे या खेती करोगे। तो इसलिए सबसे बड़ी चुनौती जो है शहरी कृषि का वो है जमीन का, प्रॉपर जमीन नहीं मिल पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शहरी कृषि के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में एक शहरी क्षेत्रों के भीतर उपयुक्त भूमि की सीमित उपलब्धता है। शहरी भूमि अक्सर महंगी होती है, ठीक है, और अन्य उपयोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसे किसानों द्वारा खाद्यान्न उगाने के लिए आवश्यक स्थान सुरक्षित करना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन भी जो है शहर का जो है सिटी का जो है वो एक मेन रीजन है, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, वो काफी प्रदूषित हो चुका रहता है, जो कृषि के लिए यूज ही नहीं किया जा सकता है। शहरी मृदा अक्सर भारी धातुओं, प्रदूषकों और अन्य जहरीले पदार्थों से प्रदूषित होती है, जिससे फसलों को सुरक्षित एवं टिकाऊ तरीके से उगाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफी पॉल्यूटेड हो चुकी होती है। ठीक है, हैवी आप बोल सकते हो, मेटल्स जो है वो वहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, गलत जो आप केमिकल्स है वो यूज होते हैं शहरी खेतों में, शहरी एरिया में, तो जिसके कारण वहाँ की मिट्टी जो है वो खराब हो चुकी होती है। जल की अब सबसे सेकंड जो पॉइंट है वो है वाटर की क्यूरियोसिटी, मतलब वाटर जो है वहाँ कम होता है। जल की अनुपलब्धता जो है वो भी एक मेन फैक्टर है। अगर जल ही नहीं होगा तो खेती कैसे करोगे? कई शहरी क्षेत्रों में जल एक दुर्लभ संसाधन है और किसान अक्सर अपनी फसलों एवं पशुओं की जरूरत को पूरा करने हेतु पर्याप्त जल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। उसके बाद आता है बुनियादी ढांचे की कमी। शहरी कृषि के लिए अक्सर विशेष बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जैसे कि ग्रीन हाउस, सिंचाई प्रणाली और शीतलन तथा भंडारण सुविधाएं। ये सभी शहरी क्षेत्रों में महंगे होने के कारण सुलभ नहीं होती है। ठीक है, सारी चीजें शहर में महंगा है तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है। अब इसके समाधान क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं। साझेदारी विकसित करना, इसका सॉल्यूशन है एक साझेदारी विकसित करना, मतलब एक दूसरे से आप मिलके, ठीक है, एक स्पेसिफिक जो है वो जल का यूज करने का एक प्रोसेस आप डेवलप करो। ठीक है, लाइक आपको स्टोर करना है इन सभी के लिए। ठीक है, फिर आपको वहां पे पंप लगाना है, वाटर पंप लगाना है, तो आप लोग मिल के करो, मतलब 4, 5, 10, 15 के एक ग्रुप बन जाओ और मिल के उसके बाद ये कर सकते हो। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। साझेदारी विकसित करना। साझेदारी विकसित करना क्या होता है? शहरी कृषि स्थानीय सरकारों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी किए जाने से लाभान्वित हो सकते हैं, जो कुछ चुनौतियों से निपटने में सहायता और संसाधन प्रदान कर सकते हैं। निवेश, अब निवेश भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेट सपोज करो कि अगर आप जो सिटी है, सिटी एरिया में ये सारे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट वे क्या कर सकते हैं? हम लोग निवेश कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर से है या कुछ प्राइवेट सेक्टर से, वो इनको प्रोत्साहित करने के लिए अपना निवेश डाल सकते हैं। अब निवेश क्या है?
शहरी कृषि में किए जाने वाला शोध कुछ प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकता है और शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। सामुदायिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना। शहर कृषि की सफलता के लिए सामुदायिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समर्थन जुटाने, संसाधनों को एकजुट करने और स्थितियों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अब शहरी कृषि नीतियां। शहरी कृषि नीतियों में शहरी कृषि पहलों में वृद्धि कर विकास के सहयोग देने वाली नीतियां बनाकर सरकारें और अन्य संगठन शहरी कृषि को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकते हैं। भारत में संबंधित पहले क्या क्या है? वर्ष 2008 में पुणे के नागरिक प्रशासन ने आवंटित भूमि पर कृषि के लिए लोगों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए एक शहरी कृषि परियोजना शुरू किया। ठीक है, 2008 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, ये जीएसडी में भी पूछ सकता है। 2008 में पुणे में जो है ये शहरी कृषि परियोजना शुरू किया गया था। वर्ष 2012 में केरल सरकार ने घरों, विद्यालयों, सरकारी और निजी संस्थाओं में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए सब्जी विकास कार्यक्रम शुरू किया। कब किया? केरल ने किया था। कब? 2012 में। ये भी इंपॉर्टेंस है, ये भी आप देख लें। फिर 2014 की बात करते हैं। वर्ष 2014 में तमिलनाडु सरकार ने अपनी शहरी बागवानी विकास योजना के तहत छठों घरों और अपार्टमेंट में सब्जी उगाने हेतु शहरवासियों के लिए डू इट योरसेल्फ किट पेश किया। ठीक है, अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डू इट योरसेल्फ किट जो है वो 2014 में कर्नाटक सरकार ने प्रस्तुत किया था। वर्ष 2021 में बिहार ने इनपुट लागत के लिए सब्सिडी के माध्यम से 5 स्मार्ट शहरों में टेरेस गार्डनिंग को काफी प्रोत्साहित किया था। बिहार ने कब किया? 2021 में किया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लें। ठीक है, आगे की राह। अब आगे क्या कर सकते हैं? आगे की राह है शहरी कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकारों को अनौपचारिक प्रथाओं की पहचान कर उन्हें कृषि योजनाओं से जोड़ना चाहिए। ठीक है, जो भी रिचुअल्स है, रिचुअल से इनको जोड़ना चाहिए। रिचुअल से जोड़ के लाइक हम लोग बोलते हैं ना, तुलसी का जो है वो तुलसी माता होती है, एक रिचुअल है। इसी के कारण क्या है, लेकिन उसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है कि तुलसी जो है ना कई सारे मेडिसिन में आपके यूज होता है। ठीक है, इसी रिचुअल्स को, ऐसी रिचुअल को जोड़ के आप घर में भी बागवानी कर सकते हैं, अपने छत पे बागवानी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अर्बन कृषि को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। शहरी कृषि को व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता है। जल की कमी तथा प्रदूषण से प्रभावित तंग शहरी क्षेत्रों में कृषि करना आसान नहीं है। हैदराबाद स्थित इंस्टीट्यूट फॉर रिसोर्स एनालिसिस एंड पॉलिसी द्वारा वर्ष 2016 में फ्यूचर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर इन इंडिया नामक एक लेख में उल्लेख किया गया है कि दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा चेन्नई में अपशिष्ट जल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहरी कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अध्ययन से पता चलता है कि शहरी कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से उपज एवं मिट्टी की गुणवत्ता कम हो सकती है। हालांकि शहरी किसानों का मानना है कि ऐसी बाधाओं को नवीन तकनीकों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। शहरी कृषि में खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और आर्थिक विकास संबंधी शहरों के समक्ष आने वाली सबसे कुछ बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में प्रमुख भूमिका निभाने की क्षमता है। हालांकि वास्तव में इसकी क्षमता का अनुभव करने के लिए चुनौतियों को दूर करना तथा शहरी कृषि की पहल का समर्थन एवं पोषण करने वाला वातावरण बनाना आवश्यक है। अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपीएससी सिविल परीक्षा के लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पहला था, कृषि उत्पादन को बनाए रखने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली IFS कहां तक सहायक है। ठीक है, ये आपका मुख्य परीक्षा 2019 में आया था। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है, यह भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए किस प्रकार सहायक है। ये आपका 2022 के मुख्य परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही जो है वो मेरा मोटिवेशन होगा। अगर आप मोटिवेट करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे
कंटेंट्स में लेके आऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।